सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी के साथ साधारण से घर में जीवन व्यतीत कर रहा था। उस मछुआरे का नाम रवि था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। भले ही उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहा करते थे और अपने छोटे से संसार में प्रेम और संतोष के साथ जीवन बिताते थे। एक दिन सीमा कहती है, अजी सुनिए, आज रसोई में कुछ भी नहीं है। आप मछलियाँ बेचकर बाज़ार से लौटते समय राशन का कुछ ज़रूरी सामान ले आइएगा। फिर रवि कहता है, ठीक है भाग्यवान, लेकिन मैं एक बार बाज़ार जाने से पहले नदी के पास जाऊंगा। एक बार वहां देखकर तो आऊं। कितनी और कैसी मछलियां मिलेंगी मुझे इस बार। पिछली बार का तो पता ही है तुम्हें भाग्यवान, कितनी अच्छी अच्छी मछलियां मिली थी हमको, जिसकी वजह से हमारे घर का पूरा राशन एक बार में ही आ गया था। अब इस बार की पता नहीं, भगवान के ऊपर है कैसी मछलियाँ मिलेंगी। ये सब तो अब भगवान ही जानते हैं। अगर इस बार भी अच्छी मछलियाँ मिल गईं तो मैं उन्हें बेचकर ताज़ा सब्जी और घर का ज़रूरी सामान लेता आऊँगा। और वैसे भी अगर मुझे अच्छी मछलियाँ मिल गई नदी से तो मेरी कमाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं घर का जितना भी ज़रूरी सामान है मैं सब कुछ ले आऊँगा। चलो अब बातें बहुत हो गई हैं, मैं अब नदी की तरफ निकलता हूँ। तुम मेरी बिल्कुल भी राह मत देखना। क्या पता मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाए तो तुम खाना खा लेना। और वैसे भी तुम आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हो, इसलिए खाने पर थोड़ा ध्यान दो। रवि अपनी पत्नी से ये कहकर हाथ में जाल लेकर घर से निकल आता है। आज तो नदी में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है। मुझे लगता है कि इस बार भी पहले की तरह ही मछलियाँ मिल जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी भाग्यवान तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। उसके लिए अब मैं एक साड़ी भी ले लूँगा, क्योंकि उसके पास अब साड़ी नहीं है। वो दो साड़ियों को ही बार बार पहनती रहती है, इसलिए उसके लिए एक नई साड़ी ले लूँगा। और घर के लिए बहुत सारी ताज़ा ताज़ा सब्जियां भी ले लूँगा और बहुत सारे ज़रूरी सामान भी ले लूँगा। बस महादेव, अब मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा ही हो जाए। अब मैं जब जाल पानी के अंदर डालूँगा तो मेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ आ जाएं। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना महादेव, तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा और आपसे कभी बातें नहीं करूँगा। अगर मछलियाँ मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर नहीं मिलती हैं तो फिर खाली हाथ ही लौटना होगा घर के लिए। तो फिर मैं अपनी पत्नी के लिए और अपने घर के लिए कुछ भी नहीं ले पाऊँगा। इसी तरह रवि जब नदी को देखकर खुद से बातें कर रहा था तो वहाँ से संतोष जा रहा था। अरे अरे रवि भाई, क्या तुमने थोड़ी सी चढ़ा ली है? तुम किससे बातें कर रहे हो यहाँ अकेले खड़े होके? तुमको कुछ हो तो नहीं गया है? आजकल तुम नदी से भी बातें करने लगे हो? अरे रवि भाई, हमको भी बता दो, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? आखिर तुम्हारे दिल दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त? क्या बात है, कुछ परेशान से भी लग रहे हो। रवि बोलता है, अरे संतोष, तू तू कब आया? मैं तो तुझे देख ही नहीं पाया। अरे भला, मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ
तो क्या ही सोचूंगा। तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि मैं एक मछुआरा हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर बस यही सोच सकता हूँ कि मुझे आज बहुत सारी अच्छी अच्छी मछलियाँ मिल जाएं, ताकि मैं उनको बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा पाऊँ।